हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल में। साथियों, 9 नवंबर 2025 को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो है वह सकुशल संपन्न हुई। और इस परीक्षा के साथ यह एक अच्छी बात रही कि अभी तक कोई भी नकारात्मक न्यूज़ नहीं निकल कर आई कि प्रश्न पत्र का जो है आउट हुआ या कोई इस तरह की खबर नहीं निकल कर आई। परंतु साथियों, इस परीक्षा के साथ जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जुड़ा है बच्चों के साथ कि अटेंडेंस कितनी रही, इस परीक्षा में कितने लोगों ने भाग लिया। क्योंकि जो भी साथी परीक्षा देने गए थे वो बता रहे हैं कि 48 की सीट थी, वहाँ पर 10 लोग 12 लोग इस तरह का जो रेशियो था वो बताया जा रहा है। तो साथियों, अभी तक एग्जाम फर्स्ट चैनल के द्वारा कोई भी रिव्यू नहीं लिया गया था, क्योंकि ये सब बातें जो है बिना आधार के थी, बिना प्रूफ के थी। परंतु आज हमको लखनऊ का एक पेपर कटिंग मिला। उस पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर साफ साफ चीज़ों को लिखा गया है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र किस लेवल का पूछा गया था। साथियों, जिस तरह से ज़माना बदल रहा है उस तरह से परीक्षा और परीक्षा के पैटर्न भी बदल रहे हैं। परीक्षा में जो सवाल ज़्यादातर जो है गणित के, विज्ञान के सवाल पूछे गए थे। कंप्यूटर के जो सवाल थे वो भी काफ़ी घुमावदार थे। देखने में बहुत बड़े बड़े प्रश्न पत्र जो है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे। परंतु अगर एक सदित तैयारी के साथ अगर आप पेपर हॉल में गए होंगे तो आप निसंदेह कंप्यूटर के प्रश्नों को भी हल कर पा रहे होंगे। और साथियों, रही बात फॉरेस्ट्री का, तो 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था उससे मॉडरेट टू टफ ही कह सकते हैं। बाकी जो जीव विज्ञान और मैथ्स था, तो मैथ्स के तो प्रश्न करीब करीब 6-7 मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। वो प्रश्न तो ठीक ठाक थे, उन प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता था। परंतु साथियों, जो जीव विज्ञान के प्रश्नों का स्तर है वह स्तर काफ़ी टफ लेवल का स्तर है। और उसमें अगर आप शायद एमबीबीएस अगर आप किए होंगे तभी आप कर पाएंगे। और एमबीबीएस में भी आप पर्टिकुलर जो है जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, न्यूरो सर्जन, क्योंकि न्यूरो विभाग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो ये लेडीज का प्रसव विभाग होता है, गायनकोलॉजिस्ट का, इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न उसमें जीव विज्ञान से पूछे गए थे। तो एक सामान्य अभ्यर्थी जो इस तरह की तैयारी करता है तो उसके लिए बायोलॉजी से इतने टफ प्रश्न अब पता नहीं क्यों और किस उद्देश्य से बनाया गया था, पता नहीं। बाकी जो कंप्यूटर था और यूपी जीके था, तो इन प्रश्नों का भी अगर आप 2-3-4 महीने से लगातार तैयारी कर रहे होंगे, आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल से भी लगातार तैयारी करवाई जा रही थी, तो आप निसंदेह इन प्रश्नों को साथियों आप कर पा रहे होंगे। बाकी कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, इस पर हम एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक ऑथेंटिक आंसर की नहीं आ जाती तब तक जो है कि नॉर्मली व्यू के लिए और जो है पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं होती। तो साथियों, अब जो है आंकड़ों पर बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन है बच्चों में कि मतलब एग्जैक्ट कितनी अटेंडेंस रही वहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं कि जिलाधिकारी विशाख जी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी लखनऊ के 47 केंद्रों पर 20,673 अभ्यर्थियों में से केवल 5,065 उपस्थित हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर सिर्फ लखनऊ और झांसी में बनाया गया था। तो लखनऊ में कुल 20,673, यानी कि लमसम आप 21,000 मान लीजिए, तो 21,000 में से 5,000 लोग उपस्थित हुए। और यहाँ पर जबकि झांसी में जो है 8,544 अभ्यर्थियों के लिए अलॉटमेंट किया गया था, तो वहाँ पर मात्र 1,944 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो आप देख सकते हैं कि 20,600 और 8,544, यानी कि 29,000 समथिंग जो टोटल बच्चों को बुलाया गया था, उसमें से मात्र जो है 5,000 और 1,944, यानी कि 7,000 लोगों ने ही परीक्षा दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल जो है अटेंडेंस है 25% के अराउंड जो है अटेंडेंस यहाँ पर बच्चों की है। तो साथियों, अब इस तरह से हमने देखा जाए कि 7,000 बच्चों ने मात्र एग्ज़ाम को दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो भर्ती की सीट है वो भी 700 के राउंड है। और 7,000 अभ्यर्थियों ने मात्र परीक्षा दिया है। और साथियों, अब क्या है कि इस परीक्षा में जैसे अभी क्या है कि फिजिकल होना है, और फिजिकल भी एक जो और फिजिकल भी कोई सामान्य फिजिकल नहीं होना है। यहाँ पर मात्र आपको 25 किलोमीटर दौड़ करना है, वो भी 10 किलो वजन के साथ। तो साथियों, इस तरह से जो आयोग है वो चांस तो नहीं लेगा। वो का आयोग जो है काफ़ी मात्रा में बच्चों को कॉल करेगा ताकि फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास रहें, तभी तो उसको वहाँ पर वापस जो है छँटनी करने में भी उसके पास काफ़ी कैंडिडेट रहेंगे, तभी तो डिसीजन ले पाएगा कि मतलब कितने बच्चों को हमको फिजिकल कराना है, फिजिकल का, अन्यथा सीटें खाली रह जाएंगी। तो साथियों, इस तरह से तो देखा जाए तो 700 पोस्ट के लिए 7,000 लोगों को फिजिकल करवा लिया जाए तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कई बार कई परीक्षाओं में इस तरह से फिजिकल में 8 गुना 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है। जब आयोग
जब डीवी कॉल के लिए जिसमें कोई अगला चरण नहीं होता उसमें 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाता है। तो यहाँ पर फिजिकल है, फिजिकल के बाद डीवी में 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो साथियों कि अगर 10 गुना बुलाया जाएगा तो फिर तो इस परीक्षा की कोई कट ऑफ ही नहीं होगी। 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर पर के भी लोग जो है उनको फिजिकल देने का मौका मिल जाएगा। आपने देखा होगा कई बड़ी परीक्षा में जैसे और कई बड़ी जो मैनेजमेंट की परीक्षाएं होती हैं उसमें 0 परसेंटाइल तक भी लोगों को बुलाया जाता है। खैर वो सब छोड़िए, लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो इस परीक्षा की कोई कट ऑफ बन ही नहीं रही है, क्योंकि 700 पोस्ट के लिए 7,000 जो बच्चे हैं वो उनको यहाँ पर परीक्षाएं दी हैं। तो उन परीक्षाओं में कुछ बच्चे होंगे जिनके नंबर अच्छे आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे, तो यहाँ पर तो सभी बराबर हो गए, क्योंकि अगर सबको कॉल की जाती है तो फिर इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो साथियों देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर कई तरीके के लोग हैं जो अभी से कट ऑफ बता रहे हैं कि इस परीक्षा में इतनी कट ऑफ होगी, इतनी कट ऑफ होगी। अगर आप सोचिए 700 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए 5 गुना 3500 लोगों को बुलाते हैं, कट ऑफ जो भी रहेगी तो फिर डीवी में कितनों को बुलाया जाएगा। तो साथियों आगे देखते हैं कि इस परीक्षा में क्या होगा। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आपके नंबर ठीक ठाक हैं 40, 42, 45, तो आई थिंक कि सभी को मौका यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अभी इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो है फिजिकल देना है, उसके बाद फिर डीबी के लिए 2 से 3 गुना ज़्यादा बच्चों को कॉल किया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी साथियों कट ऑफ के लिए भी हम आएंगे वीडियो अपना लेकर, परंतु जब तक ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं हो जाती तब तक हम कोई भी अगला स्टेप नहीं लेंगे। तो इंतज़ार है, देखिए आज या कल जब भी जो है यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी तब आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल पर कट ऑफ का पूरा विश्लेषण भी किया जाएगा। परंतु अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, वह वीडियो सिर्फ अटेंडेंस कितनी हुई इसका जो है एक एविडेंस, एक ब्लैक एंड वाइट आपको दस्तावेज मैंने दिखाया कि 25% के राउंड जो है बच्चों की अटेंडेंस इस परीक्षा में रही। तो आप सभी साथी, जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथियों आप लोगों से एक बात और करनी है कि देखिए जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है वो तो एग्ज़ाम संपन्न हुआ, आगे पेट से जो नई नई भर्तियाँ आने वाली हैं जूनियर असिस्टेंट स्टेनो, उनका भी इस एग्ज़ाम पर आपको अध्यायवार जो है तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि सिर्फ तैयारी करना ही एक विकल्प है, आपको प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के लिए अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा धारदार बनानी पड़ेगी। और उस तैयारी में आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी धारदार होगी। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।